Hello students, welcome back to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor अविनाश सर. आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ को लेके हाजिर हूँ. ये काफ़ी बच्चों की डिमांड के हिसाब से मैंने 12th के सिलेबस को टारगेट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. उसका पर्पस ये है कि जो अभी 12th के बोर्ड देंगे वो आप वरीड ना हो, आप ये वीडियोस देखें. और मैं आपको ये बिल्कुल आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी टू कंपटीशन लेवल अप टू जी नीट को टच करेगा. आप पेशेंस से हर चीज़ को पढ़ेंगे, हर क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत. राइट, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें टारगेट करना होगा कि इसमें हमें करना क्या है. आज का क्या हमारा टारगेट है मैं आपको ये बताऊं. इसमें मैं सबसे पहले आपको व्हाट इज़ एल्काइल हैलाइड, व्हाट इज़ एल्काइल हैलाइड. देखो मैं कितने बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा. या व्हाट इज़ एराइल हैलाइड, व्हाट इज़ एराइल हैलाइड. और एल्काइल हैलाइड को ही हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स. क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन. और एराइल हैलाइड को हम बोल सकते हैं हेलो एरीन्स. राइट. थर्ड में हम पढ़ेंगे इसमें, देखो कोई भी चीज़ का जो एप्लीकेशन होता है वो अगर हमें पता चले तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है. और मैं आपको बताऊं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी तक में दिए हुए हैं और हम उसे इग्नोर करते हैं और बाद में क्वेश्चन आता है तो लगता है ये सिलेबस से बाहर पूछा है. यानी सम वेरी इम्पॉर्टेंट यूजफुल हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी कि आपको डायरेक्ट पूछेगा, आपको पता होना चाहिए. और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उससे कुछ एप्लीकेशन मेडिकल वाले लेवल के होंगे तो आप तो वैसे भी डर से क्वेश्चन टच नहीं करोगे, तो इसलिए आप ये एप्लीकेशन ज़रूर देखोगे. उसके बाद इसमें मैं पढ़ाऊँगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. राइट. और लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड वर्सेस स्टेबिलिटी ऑर्डर. और मैं आपको ये बताऊं कि स्टेबिलिटी से हम लोग आगे जो यूज़ करेंगे वो होगी रिएक्टिविटी को कोरिलेट करना. फिलहाल हमारे टारगेट में 5 टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो टॉपिक में जो हमारा पहला एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है. तो एल्काइल हैलाइड से पहले मैं आपको एल्काइल के बारे में आपको बताऊं. एल्काइल जो होगा वो फॉर्म करेगा जब आप एक एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो जो पार्ट बनेगा वो होगा एल्काइल. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, अगर मान लो यहाँ पे है, मैं कार्बन एक को ही रखता हूँ, आप इसमें समझोगे तो किसी में भी आप टच कर लेना. एक हाइड्रोजन को आपने निकाला तो ये बन गया हमारा CH3. राइट. और इधर हमारे पास है हैलोजन्स. हैलोजन्स में आपको आ सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. इसके नीचे एस्टाटीन भी होता है लेकिन वो कंपाउंड नहीं बना पाता है इनके साथ, कार्बन के साथ. तो अगर मान लो इसमें से कोई भी हैलोजन्स को आप लाते हो, कोई भी मान लो इसमें से कोई भी हैलोजन, मैं सबको एक्स करके यहाँ पे सीधा एक्स दिखाता हूँ. तो एक्स यहाँ पे आप ला के यहाँ पे ऐड कर दिया तो देखो ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड. और उसी को हमने क्या बोला, हेलो एल्केन्स. क्योंकि अगर ये हैलोजन नहीं होता तो ये एल्केन होता, हेलो ऐड हो गया तो हेलो एल्केन. सब्स्टिट्यूट हो रहा है. ठीक है. यानी कि रिप्लेसमेंट. देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है आपको मैं वो पॉइंट दिखाना चाहता हूँ. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो अभी हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया यहाँ से एन एलिफेटिक इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. देखो ये एलिफेटिक है क्योंकि ये चेन में नहीं, स्ट्रेट चेन है. बाय हैलोजन एटम और एटम्स. देखो एटम के साथ एटम्स भी लिखा है वो भी मैं क्लियर करता हूँ. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड.
यानी ये हमारे एक सिंगल के साथ था। अब इसको आप डबल में देखो या मोर देन वन में देखो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको, बहुत ही पॉपुलर है, आयोडीन का कंपाउंड है, देखो CH4 है, इसमें से आप ऐसे ही हाइड्रोजन को निकालो, पहला हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या बनेगा CH3, राइट। आप ऐसे करके 3 हाइड्रोजन को निकाल लो तो ये, और 3 आयोडीन यहाँ पे आके ऐड कर दो तो ये फाइनली कंपाउंड आपका बनेगा CHI3। ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। इसी तरह अगर क्लोरीन लगा देते हो, CH4 से अगर आप क्लोरीन बना देते हो यहाँ पे 3 डाल के CHCl3, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। सब एप्लीकेशन इन सब का। तो ये हमारा पॉलीहेलोजन कंपाउंड हुआ, बेसिकली हुआ तो क्या, एल्काइल हैलाइड ना, तो ये हमारे एल्काइल हैलाइड को क्लियर किया। सेकंड देखो, हेलोएरिन्स और एराइल हैलाइड, बहुत सीधी सी बात है। अगर इसमें आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे देखो, मैं इसलिए खुद से बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं पे फंसो नहीं। तो इसका अगर फॉर्मूला देखो तो ये क्या होता है, C6H6, जिसमें H6 हैं बट आपको वो दिखते नहीं है। कई बार आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करने दे दूँ तो आप भूल जाते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी था, तो 6 हाइड्रोजन है। आप इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, मान लो इसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो अब जो आपका कंपाउंड यहाँ पे बनता है, और इसमें अगर आपने कोई भी हाइड्रोजन को, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, देखो तो ये क्या हो गया, हेलोएरिन्स। यही चीज़ मैंने लैंग्वेज में लिखा, आप एक बार उसे पॉइंट करो। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हेलोजन को ऐड किया बाय हेलोजन एटम, और एटम सेम बात, एक के साथ भी मल्टीपल के साथ भी। अब इसके बाद मल्टीपल में दिखाता हूँ, तो ये एक एल्काइल एराइल हैलाइड बना। अब यही चीज़ अगर आप मोर देन वन के साथ भी कर दो, जैसे मान लो ये है, आप इसमें से 2 हाइड्रोजन को मान लो निकाल दो माइनस, और इसमें 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दो, कोई दो सा भी, तो ये हमारा क्या बन गया, ये देखो, तो पॉली आ गया या मोर देन वन आ गया। तो इसीलिए इसके लिए टर्म्स हमने एटम्स यहाँ डाले, क्लियर। यानी कि जब एरीन जो बेंजीन रिंग है उससे आपने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को मोर देन वन और अटैच कर दिया, तो वो भी एराइल हैलाइड होंगे, और जो एक करते हैं वो भी एराइल हैलाइड होंगे। तो ये आपके एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, क्लियर, ओके। नेक्स्ट में देखो, जो सम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको इंटरेस्ट होगा कि अरे इतने सारी चीज़ हमारे सिलेबस में है जो कि आपको नोटिस में नहीं होगा। देखो पहला इसमें है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। देखो एंटीबायोटिक मेडिकल वाले को तो बहुत पता होगा, इंजीनियरिंग वाले को लगेगा एंटीबायोटिक है क्या। देखो एंटीबायोटिक वो है जो हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। यानी अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको जिससे जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ठीक है, तो जैसे मान लो टाइफाइड, और टाइफाइड में ये क्लोरामफेनिकोल तो यूज़ होता है स्पेशली, ठीक है। तो जैसे मान लो टाइफाइड हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन सब में बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल यूज होता है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, क्लोरीन कंटेनिंग हुआ, क्लियर। और देखो जो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक कोई बीमारी कर रहा, और एक होता है कि इसके वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं और सब बैक्टीरिया के लिए कॉज करें, तो हम ऐसे एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे जो सबको टारगेट कर दें, सबको मारें। तो ऐसे एंटीबायोटिक में से क्लोरामफेनिकोल है। तो क्लोरामफेनिकोल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, राइट। सेकेंड देखो आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई एक 40+ एज में जाता है तो कहते हैं थायराइड बढ़ गया, थायराइड कम हो गया, कुछ भी होता है, हाइपर थायराइड का केस हो जाता है। लेकिन सबसे बेसिक जो आपको मेंशन किया जा रहा है कि इसमें अगर डेफिशिएंसी इसकी होती है, राइट, डेफिशिएंसी से क्या होगा, ग्वाइटर, इसका नेक रीजन स्वेल कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लोरोक्विन, आप खुद सोचना कि कितने से बच्चे इसमें हो जो क्लोरोक्विन के बारे में जानते हो। अभी लेटेस्ट बहुत ही ट्रेंड में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फिलहाल क्लोरोक्विन जो सबसे जानी मानी दवाई है वो मलेरिया के केस में यूज़ किया जाता है, राइट, यानी यूज्ड इन मलेरिया, ठीक है। अब देखो अभी सुने होंगे तुम लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी
क्लोरोक्विन। इंडिया ने बहुत सारा अमेरिका के साथ अभी दिया है, उसे बेचा है, और इससे एक डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोरोक्विन है, और इससे यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के केस में भी। मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये इफेक्ट कर रहा है, सिम्टम्स जिस तरीके के हो रहे हैं। तो देखो क्लोरोक्विन तो बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्लोरोक्विन से पूछ दे क्वेश्चन, और फिर बोलोगे ये तो मेडिकल वाले के लिए, तो इंजीनियरिंग कहाँ से जवाब देगा? सबकी सिलेबस में, एनसीईआरटी में, बाहर नहीं है। देखो हेलोथेन, हेलोथेन बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉपुलर एनेस्थेटिक है। देखो एनेस्थेटिक, मैं आपको बता दूं कि एनेस्थेटिक का टर्म यूज होता है बेहोशी के लिए। कोई भी ट्रीटमेंट, सर्जरी होती है तो उसमें पहले बेहोश करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप आँख खोल के सर्जरी नहीं कर सकते, बहुत पैनिक होता है। एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, राइट। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अगर कोई पोलर सॉल्यूट है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, और जो एल्काइल हैलाइड है, जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, ये नॉन पोलर होता है। इस पे भी मैं बॉन्ड पे कोई कंसेप्ट अभी सिखाऊंगा कि जैसे अगर कोई बड़ा एल्काइल हैलाइड लेते हो तो सिर्फ CX बॉन्ड पोलर होगा, ओवरऑल जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है इसके वजह से ये नॉन पोलर हो जाता है, तो इससे कंप्लीट एक नॉन पोलर के टर्म्स में यूज़ किया जाएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड के कोई भी चीज़ जो है ये सॉल्वेंट होंगे, और इस सॉल्वेंट में क्या होगा? फॉर नॉन पोलर सॉल्यूट, ऑलरेडी मैंने पॉइंट में मेंशन किया है, ठीक है। देखो सर्टेन जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, आपको ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूँ कि देखो ब्लड का भी सब्स्टिट्यूट होता है सर्जरी में। अगर ब्लड नहीं मिल पा रहा है या ब्लड की कोई भी ऐसी कंडीशन है तो एक टर्म आप देखो यहाँ पे, पर फ्लोरो केमिकल्स, जो पर फ्लोरोकेमिकल्स है जिसे हम PFCs के बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड है सर्जरी के टाइम पे। और अगर ऐसा होगा तो देखो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इसका बेनिफिट देख लो। अब ये मत कहना कि अब मैं शरीर में ब्लड की जगह ये यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली सस्ता तो होगा नहीं ना, काफ़ी कॉस्टली होगा। ईजी टू ट्रांसपोर्ट, राइट। सेकेंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस, देखो कोई भी ब्लड का सब्स्टिट्यूट है तो ब्लड वाले कैरेक्टर तो होंगे ही ना। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर तुरंत फ्लक्चुएट करता है तो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। और सबसे मेन नो रिस्क ऑफ डिजीज, नो रिस्क ऑफ डिजीज, राइट। यानी ये नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एड्स वाले का हो गया किसी को तो उसे एड्स हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट होते हैं, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी। देखो ये 6 कंपाउंड ऐसे थे जो बहुत ही कमर्शियल क्लिनिकल इंपॉर्टेंट थे, जो आपके नॉलेज में दिया गया है, और ऐसे कंपाउंड यूज़ कभी भी कहीं से क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो अब मैं आ गया बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2X, देखो कितने हैलोजन लगाए? 1। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, देखो ये मैंने बेंजीनिंग बनाया, राइट, और मैं यहाँ पे एक लगाया हैलोजन। कितने हैलोजन लगाए? 1। यानी मोनो हैलो एल्केन्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक हैलोजन लगा हुआ हो, और ये जो जैसे ये हैलो एल्केन्स है तो ये हैलो एरिन्स हो जाएगा। तो हैलो एरिन्स के लिए अलग से मैंने वर्ड नहीं डाला है, तो आप इसे मोनो हैलो एरिन्स भी बोल सकते हो, मोनो हैलो एरिन्स, राइट। ठीक इसी तरह डाय के केस में देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दूसरे एग्जांपल के टर्म में सेम मैं रख रहा हूँ। आप देखो इसमें 2 हमने हैलोजन लगाया, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ भी मैं 2 ऐसे लगा दिया कहीं से भी, तो ये डायहेलो एल्केन्स के फॉर्म में है, ये एरिन्स के फॉर्म में आया, ठीक है, एरिन्स के फॉर्म में आया। कोई डाउट यहाँ पे? ये बताओ, क्लियर? तो यहाँ पे आप बोल दोगे डायहेलो एरिन्स, ठीक है। अब ट्राई सेम इसी चीज़ को आप केस लो कि जब 3 हो तो देखो CH2X CH2X CH2X, X इसलिए कि कोई सा भी हैलोजन लगाओ। और ठीक इसी तरह अगर बेंजीन के केस में लेना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे 1, दूसरा और ये लो तीसरा।
तो ये मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, ट्राई हेलोएल्केन्स हो गया, और ये चीज़ ट्राई के टर्म्स में यहाँ पे हो गया। क्लियर। देखो टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो वर्सेस स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो अभी मैं सिखाऊंगा, ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। इसके बाद इसका आएगा एप्लीकेशन, और जब एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको रेजोनेंस यूज़ होगा। ठीक है, रेजोनेंस यूज़ होगा, इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ होगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यूज़ होंगे। तो देखो बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब, आप सबसे पहले देखो बेंजाइलिक में कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा लगता है डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड हो, ऐसा नहीं है। इसमें होगा आपको एडजेसेंट टू बेंजीन। देखो ये बेंजीन है आपका, और ये उसके एडजेसेंट में ये कार्बन लगा हुआ, यहाँ पे आप हेलोजन लगाओ, तो ये आपका हेलोजन जो होगा वो बेंजाइलिक होगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई शक? अब देखो ऐसा है कि एक भी आप लगा सकते हो, दो भी, तीन भी, तो ये फिर बेंजाइलिक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेंजाइलिक के अलग अलग पार्ट है, पहले इसे कंसिडरेशन में नहीं लिया था, लेकिन अब वो ले रहे हैं, तो मैं आगे भी इन चीज़ों को रखा हूँ, तो आपको क्लियर ऑलरेडी हो जाएगा कि बेंजाइलिक मीन्स, यहाँ से बेंजाइलिक की बात की जाए तो बेंजाइलिक मतलब हेलोजन अटैच्ड एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग। ये आपका बेंजीन रिंग है, इसका एडजेसेंट पोजीशन ये है, यहाँ पर क्या हेलोजन को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब हो गया कि एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड। जैसे मान लो कि ये CH3, ये C डबल बॉन्ड C, देखो यहाँ पे अटैच करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ अटैच करो और फिर उसके हिसाब से जो भी हाइड्रोजन आता है उसको डाल दो, राइट। तो देखो ये क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया, ये डबल बॉन्ड का एडजेसेंट हो गया। क्लियर। तो मैं अगर आपको फिर से ऐसे दिखाऊं तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका ये एडजेसेंट पोजीशन हो गया, यहाँ हमने हेलोजन लगाया तो हेलोजन अटैच टू एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें एक और भी मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि अगर आपको कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दे, आप रिंग के चक्कर में कंफ्यूज हो गए, जबकि वो यहाँ पे CH2H डाला, तो आप खुद बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और ये हो गया उसका एडजेसेंट, और यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? एलाइलिक। क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो टर्शियरी, आप लोग ये पीछे जो है 11th में भी ये जान रहे होंगे 3 डिग्री बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लो कि 3 डिग्री में है कि अगर कोई कार्बन है आपके पास, राइट, और वो कार्बन जहाँ भी जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से लगा हुआ, अगर वो 3, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे हमने हैलोजन लगाया और ऑलरेडी ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई भी मैं ले लूँ R1 R2 कुछ ऐसे जो आपको अलग लगे, R डबल, तो ये क्या हो गया? जिससे अटैच्ड है वो 3 से अटैच्ड है। आप यहाँ पे देख लो एक बार, हेलोजन अटैच टू टर्शरी कार्बन, तो यानी ये कार्बन जो है आपका ये क्या है? टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन का मतलब हो गया कि जो कार्बन जो 3 से अटैच्ड हो, तो ये हो गया आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब देखो सेकेंडरी जो है, ऑलरेडी आप देख सकते हो कि अगर ये कार्बन से पहले ये लगा दो, अब इसके साथ आप क्या करोगे? 2 कार्बन वाला ग्रुप लगाओ, तो ऑलरेडी आपको क्या होगा? एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो तो ये सोचो कि ये X, ये आप CH3 कर दो, यहाँ CH3 कर दो और यहाँ पे H रखो। देखो जहाँ पे आपने हाइड्रोजन अटैच किया है वो कार्बन अभी एडजेसेंट 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी। क्लियर। नेक्स्ट देखो प्राइमरी, तो बहुत सिंपल है कि अगर जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड होगा वो 1 से अटैच्ड होगा, या मान लो यहाँ पे कार्बन है, ये हेलोजन है, और ये कार्बन जो है जिससे अटैच्ड है वो 1 कार्बन है, यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1 कार्बन से अटैच्ड है, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1 से अटैच्ड है, तो ऑलरेडी ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री या प्राइमरी। क्लियर। देखो विनाइलिक और एराइलिक ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है। विनाइलिक मतलब हो गया कि जैसे ये देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अगर आप जिसे अटैच करोगे, राइट, यानी कि ये जो आपका पार्ट है हेलोजन का वो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो डायरेक्ट अटैच्ड वाले को हम बोलेंगे विनाइलिक। और इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे दूंगा जो आप फिर से कंफ्यूज हो गए, ऐसे करके मैंने X लगा दिया, तो आपको फिर ये लगेगा कि भाई हेलोजन अटैच्ड है, ये पता नहीं रिंग कंफ्यूज। देखो मैक्सिमम बच्चे को मैंने आज तक देखा उस समय कॉमन एरर में से बेंजीन ले लेता है, नहीं, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड, तो ये हो गया हमारा विनाइलिक। एराइलिक में देखो होता क्या है कि ये डायरेक्ट अटैच टू बेंजीन रिंग होगा, जिसे आप बेंजाइलिक समझते हो,
ठीक है, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख लो कि हेलोजन क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग इज एरोइलिक। आई होप कि ये सारे पोजीशन समझ में आ गए होंगे। अब ये एक्स्ट्रा शॉर्ट में मैंने रखा है कुछ जो उसके ऊपर में जा रहा है, क्योंकि अगर देखो एक मैं बेसिक बात आपको बताऊं, अगर आप एक ही में मिक्स कर लो बेसिक कॉन्सेप्ट और उसी में कर लो फिर एडवांस कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको सिलेबस का ही नहीं आइडिया लगेगा, क्योंकि आपको स्कूल जो बोर्ड है उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो आप सबको एक लेवल वाइज करो, आपको पता होना चाहिए। तो देखो 3 डिग्री बेंजाइलिक, इसका मतलब ये हो गया कि देखो बेंजाइलिक क्या था, एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग। तो देखो एक बेंजीन रिंग मैंने ऐसे बनाया, राइट, यहाँ पे कार्बन, दूसरा वाला बेंजीन रिंग मैंने ऐसे बनाया, राइट, एडजेसेंट, और तीसरा वाला बेंजीन रिंग हमने ऐसे बनाया, क्लियर। और यहाँ पे हमने हेलोजन डाला। देखो ध्यान से, ये वाला एक बेंजाइलिक, 2 बेंजाइलिक, 3 बेंजाइलिक, यहाँ पे हेलोजन है, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक। देखो ये मैं जब स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो ये रेजोनेंस से ये मोस्ट स्टेबल होगा, यानी मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू 3 बेंजाइलिक ग्रुप, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू 3 बेंजाइलिक ग्रुप। और एक्शन कौन सा होगा, रेजोनेंस, ठीक है। एनीवे 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप 2 बेंजाइलिक वाला पोजीशन डालो, 2 बेंजाइलिक वाला पोजीशन डालो और एक को हाइड्रोजन कर दो और यहाँ हाइड्रोजन लगाओ। तो देखो 2 बेंजाइलिक हो गया, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक। और डाई बेंजाइलिक एल्काइलिक, देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, डाई बेंजाइलिक मतलब कि अभी एक हाइड्रोजन के बदले एल्काइल कर दोगे, 2 बेंजीन तो रहेगा ही, एक ये दूसरा ये और तीसरा ये, हेलोजन लगा दो। तो देखो यहाँ पे एक बेंजाइलिक, दूसरा बेंजाइलिक, एक एल्काइलिक, तो डाई बेंजाइलिक और ये एल्काइलिक, ये हेलोजन लगा हुआ है, तो डाई बेंजाइलिक एल्काइलिक हो गया। नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक डाई एल्काइलिक, यहाँ पे था हमारा डाई बेंजाइलिक, तो ये 2 था, एक एल्काइल। अब आपको क्या करना है, बेंजाइलिक, तो एक बेंजाइलिक आप डालो, राइट, और 2 एल्काइलिक डाल दो, और ये हेलोजन आपने डाला। तो देख रहे हो यहाँ पे एक एल्काइल, दूसरा एल्काइल और ये बेंजाइल, क्लियर ना। तो ये पोजीशन भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि इसे हम डिटेल में किसी और वीडियो में हम लोग इसे ज़रूर डील करेंगे। 3 डिग्री बेंजाइलिक है, यानी कि पहला वाला जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आएगा ये आएगा। थोड़ा मैं सही से ये बना दूं, एक, 2, देखो ये हेलोजन, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू, क्योंकि रेजोनेंस होगा, या हम अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अभी आप ऑर्डर को देखो, ड्यू टू रेजोनेंस हो रहा है। अगर हम बॉन्ड हेलोजन का ब्रेक करते हैं तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के हम रिएक्शन को समझेंगे कि अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन दे सकता है, और अगर इसके रिएक्शंस की प्रॉपर्टी समझेंगे तो देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, उसकी स्टेबिलिटी देखी जाएगी। अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं। सेकेंड डाई बेंजाइलिक एल्काइलिक, तो देखो यहाँ पे आप एक बेंजाइलिक यहाँ लो, क्लियर, दूसरा यहाँ पे लो बेंजाइलिक और एक एल्काइल लगा दो और यहाँ हेलोजन लगाओ, तो ये डाई बेंजाइलिक एल्काइलिक हो गया। तीसरा में देखो बेंजाइलिक डाई एल्काइलिक, अब एक बेंजाइल कम हो गया, तो बेंजाइलिक, एक बेंजाइलिक, फिर डाई एल्काइलिक, यहाँ आर ले लो, यहाँ आर डैश ले लो, यहाँ पे एक्स कर लो, तो डाई बेंजाइलिक पीछे भी किया, और बेंजाइलिक इसके बाद, यानी कि सिंपल एक बेंजीनिंग के ऊपर एडजेसेंट टू बेंजीनिंग CH2X। एलाइलिक का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, यानी CH2CCX, यहाँ ऐसा करता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड देता हूँ, स्पेस कम है, तो ये CH2CH ये रहा,
और CH2, तो क्या हो गया, ये एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड एलाइलिक। फिर 3 डिग्री, ऑलरेडी आपने 3 डिग्री को पहले भी देखा है कि अगर जहाँ पे X लगाएंगे हम जिस कार्बन से, वो अगर 3 से अटैच्ड है, R1 R2 R3 कर देता हूँ, तो देखो 3 हो गया, R1 R2 R3, वही सा भी कर लो, ये 3 डिग्री हो गया। फिर 2 डिग्री में जिससे आप हेलोजन को अटैच करोगे वो 2 कार्बन से अटैच करो, उसको R डैश यहाँ हाइड्रोजन कर दो। फिर आप 1 डिग्री करो, तो 1 डिग्री तो आप सीधा नॉर्मल रखोगे जिससे अटैच किए हो, और उसे एक कार्बन से अटैच कर दो, ठीक है। अब आता है विनाइलिक, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ विनाइलिक। विनाइलिक डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और उसके बाद है एराइलिक, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड होगा। देखो ये सबसे लेस स्टेबल इसलिए होता है कि इसमें बेंजीन अपना स्टेबिलिटी खो देता है एरोमेटिक, और मैं इस स्टेबिलिटी का पूरा रीज़न आपको समझाऊंगा किसी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमारा पर्पस है वो बिल्कुल एक कंफर्ट रीजन में टॉपिक को निकालना है विथ सुटेबल सिचुएशन के हिसाब से, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से ये भी हमें पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली ये हमारे 11th वाले पोर्शन में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में देखना होता है। लेकिन मैं आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने जितने टाइप्स के एल्काइल हैलाइड को बताया, अगर आप इस ऑर्डर को आप समझते हो कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। रियली आप ऐसा करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। ऐसा है कि हमने अपना जो टारगेट रखा, देखो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट था फर्स्ट, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, राइट। हमारा था व्हाट इज़ एल्काइल हैलाइड, वो हमने क्लियर किया। व्हाट इज़ एराइल हैलाइड, वो हमने क्लियर किया। सम वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमने क्लियर किया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, वो हमने क्लियर किया। टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड वर्सेस स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे अभी रीजन एक्सप्लेन नहीं है, रीजन हमारा अभी एक्सप्लेन नहीं है, ये हमारा ड्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर। इफ माई एफर्ट इज़ रियली हेल्पफुल, अगर मेरा ये मेहनत और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो आप ज़रूर इतना तो ज़रूर करोगे कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक ऑल्सो लिंक हैज़ बीन ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप हमारे वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे हमने आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को रख रखा है। आप टेस्ट दो, क्विज दो, प्रैक्टिस करो, राइट। और जो भी डाउट्स होते हैं वीडियो देख के, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।